जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और सभी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस विषय का हेडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद सभी विषय का हेडलाइन देख लेंगे, उसके बाद आगे जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइन एसटीटी कंप्यूटर साइंस विषय का। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में विशेषज्ञों की कमेटी गठित, कंप्यूटर शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम तैयार, शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट 6ठी से 12वीं तक की बातें की गई हैं। तो इसे में बात करें 6ठी से 12वीं तक अध्ययन सामग्री, और इसके अलावा बात करें तो इसके लिए NCERT की मदद की भी बातें हैं, और इसके अलावा बात करें तो पाठ्यक्रम सिलेबस की भी बातें की गई हैं 6ठी से ही। अब आगे बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस विषय का है। तो मौजूदा बजट में प्रावधान, तो ये प्रावधान की बातें हैं 6ठी से ही कंप्यूटर साइंस विषय का। तो ये बड़ी खबर है। अब आगे देख लेते हैं सभी विषय का हेडलाइन। तो हेडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये सभी जानकारी देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें अभ्यर्थी के मन में जो आशंका है कि कितने पद आ सकते हैं और किस विषय में आ सकते हैं, 6ठे चरण का पद, बैकलॉग का पद 7वें चरण में। तो आप लोग देख सकते हैं 6ठे चरण में जो बात करें आवेदक की संख्या से पता लगाया जा सकता है। तो ये हैं गया जिले का है, लेकिन इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये देख रहे होंगे। तो सोशल साइंस की बात करें तो इतने आवेदक हैं, 4000 से भी अधिक हैं, 4068 हैं। तो इसमें बात करें तो बैकलॉग के जो पद तो नहीं ही आएंगे, और कुछ अभ्यर्थी बात करें तो आ सकते हैं, 7वें चरण में जा सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो देख लेते हैं आगे। तो 34 हैं कंप्यूटर साइंस में, लेकिन इसमें वैकेंसी ही कम है, तो इसीलिए इसमें भी बात करें तो जो आरक्षित वर्ग के जो पद जरूर आ जाएंगे, लेकिन आगे बात करें तो जनरल की हो गया, तो ये सब का पद नहीं आने की संभावना रहती है। जनरल जो भी पद हैं कोटी में बात करें तो आरक्षित वर्ग जैसे कि महिला, तो ये सभी के पद आ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस विषय में बात करें तो आरक्षित वर्ग में जो पद आ जाए, लेकिन जनरल की बातें करें तो नहीं पद आएंगे। और आगे बात करें तो अभ्यर्थी आ सकते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी की बात करें तो 6 to 8 में भी हो गया होगा, अन्य जॉब भी मिल गया होगा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, तो आगे बात करेंगे। इसके अलावा सभी विषय का देख सकते हैं, आवेदक की संख्या देख सकते हैं, तो देख लिए होंगे। गणित की बात करें तो 340 हैं, और पेपर 2 में बात करें तो 2 ही हैं। और इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें तो 38 है पेपर 1 में, और पेपर 2 की बात करें तो 1 ही है। और इसके अलावा सभी विषय का आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में विस्तार से देख सकते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग ये सभी जानकारी देख लिए होंगे, आशा करते हैं। यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इस पर भी बात कर चुके हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात है, आप लोग ये देख सकते हैं, विद्यालय की संख्या देख सकते हैं 9360 है। उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है 6421 है, नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या। और पंचायत की संख्या या फिर इसके अनुसार से यदि बात करें 6421 यदि जोड़ते हैं तो विज्ञापित पद के अनुसार यदि बात करें और इसके अनुसार यदि बात करें तो 1673 और प्लस में 6421 कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8000 से भी अधिक पद हो जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं इस न्यूज़ को जानने के लिए। तो ये न्यूज़ है 2021 का, मई 2021 का न्यूज़ है। और इस अनुसार से यदि बात करें तो मौजूदा, तो इस बजट में बात करें तो प्रावधान किया गया है। तो बजट में, ये बजट है 2021 का है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कंप्यूटर शिक्षा के बारे में 6ठी से ही। तो ये सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। तो इसी में बात कर लेते हैं, आगे देखने वाले हैं, आगे जानने वाले हैं इस पर भी, इस न्यूज़ पर भी। तो ये देख सकते हैं, पहले ये जान लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में मात्र 1000 पद स्वीकृत, जबकि अन्य सभी विषयों में बात करें तो विद्यालयों की संख्या पंचायत की संख्या के अनुसार पद स्वीकृत। ऐसा क्यों, जबकि इसमें पेपर 1 भी नहीं, तो ये सभी बात हैं। तो इसका कारण तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तर्क है या फिर अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है सभी विषय का मंत्रिमंडल 33,000, सभी विषय का बात करें तो मंत्रिमंडल स्वीकृत पद की बात करें तो 33,916 में से बात कर रहे हैं। तो इसका तिथि की बात करें तो कब हुआ था स्वीकृत, तो ये मई के आसपास हुआ था, मई 2020 में।
तो यही डेट है। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए डेट की बात करें तो ये जुलाई में है, जुलाई 2020 की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इस अनुसार से यदि बात करें तो मंत्रिमंडल स्वीकृत, अर्थात मंत्रिमंडल से पहले ही स्वीकृत हो गया, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसके बाद यहाँ पर न्यूज में भी जिक्र किया जाने लगा, बिहार में भी बात कर रहे हैं और प्रावधान की भी बातें निकल कर सामने आई है कि कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में मौजूदा बजट में। तो ये भी एक तर्क हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन हालांकि बिहार गजट में भी तो है, बिहार गजट अगस्त 2019 में तो एक कंप्यूटर शिक्षक के बारे में बात किया गया है, लेकिन इसी कारण से महत्व बढ़ा है, छठी से ही बढ़ा है, जब इसी कारण से ही प्रावधान भी किया गया है बजट में भी कंप्यूटर एजुकेशन का। तो महत्व तो पहले भी था, लेकिन बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद प्रावधान भी की जाने लगी है छठी से ही। वैसे पहले बात करें तो 2 ही क्लास की बातें होती थी, लेकिन अब छठी से ही प्रावधान की बातें निकल कर सामने आ रही हैं न्यूज़ के माध्यम से। तो उसके बारे में भी अवगत होने वाले हैं, किस न्यूज़ में जिक्र किया गया है। तो ये देख लेते हैं, आप लोग ये सभी हेडलाइन देख लिए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं हेडलाइन में और न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ कहाँ से, तो इसके लिए आप लोग ये भी सर्च कर सकते हैं। आप लोग को सर्च करना है 75 लाख कंप्यूटर एजुकेशन बिहार, या फिर ऐसे भी नीचे में जो लिखा हुआ है उसको भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो है कम टाइप करना चाहते हैं तो 75 लाख कंप्यूटर एजुकेशन बिहार ही टाइप करेंगे। तो इसमें जो जागरण का खबर है तो ये आपको मिल जाएगा, और इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें बातें की गई हैं मौजूदा बजट में ही क्लास 6 से बातें की गई है प्रावधान की कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे में बात करें तो अब तो बारी है, यही बात है, अब बारी है शिक्षक बहाली की। जब कंप्यूटर एजुकेशन का जिक्र किया गया है क्लास 6 से ही बजट की बात करें तो न्यूज़ के अनुसार यदि जो जानकारी मिली है आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, तब आप लोग ये देख सकते हैं अब बारी है शिक्षक बहाली की क्लास 6 के लिए। तो इसीलिए बात हो रही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लास 6 से 12 तक के लिए एक ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की जाती है, फिर भी 8000 से अधिक पद सृजित और स्वीकृत हो जाते हैं 7वें चरण के लिए। इस अनुसार से यदि बात करें तो, और बाकी डिटेल्स पर बातें कर चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो यही बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद बात करें तो बिहार में भी जिक्र किया गया है, वैसे बात करें न्यूज में भी आने लगा है, बजट में भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं क्लास 6 से ही कंप्यूटर एजुकेशन के। तो हो सकता है ऐसे में बहाली की जा सकती है 8000 से भी अधिक पद पर, विद्यालय की संख्या को देखते हुए, पंचायत की संख्या को देखते हुए। और ये भी बातें आप लोग भी कल के ही वीडियो में देखे होंगे, इंटर तक की पढ़ाई की बातें की गई है अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में। इसलिए पंचायत के अनुसार यदि बातें की हैं, सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य की भी बातें की गई हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तो 8000 से अधिक पद आ सकते हैं 7वें चरण में। तो इसके लिए प्रयास की जरूरत है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।